स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे और करंट उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ेंगे संपूर्ण फरवरी। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले। अब हम लोग आज संपूर्ण मार्च पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? यूपी ट्रिपल एस सी, एजीटीए, बीपीओ जूनियर असिस्टेंट 512 यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। इसमें यूपी करंट अफेयर और यूपी स्टैटिक जीके शामिल रहता है। देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया? यानी कि प्रदेश की पहली स्टेम लैब को कहाँ स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में किया गया। कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब स्थापित किया? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो मेरठ में किया गया है। देश का प्रथम कारपेट इको लैब किस जनपद में स्थापित किया गया? तो कारपेट है। कारपेट कहाँ? भदोही होना चाहिए, तो भदोही में है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किस जनपद में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, गाजियाबाद में। पुलिस संग्रहालय है, लखनऊ में किया जाए, और गाजियाबाद में, और एक है नौसेना संग्रहालय, लखनऊ में किया जाएगा। याद रखना है कि जो नौसेना संग्रहालय कहाँ? लखनऊ में। और ये पुलिस संग्रहालय, तो पुलिस संग्रहालय कहाँ? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो स्टैटिक है, उत्तर प्रदेश स्टैटिक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब किया गया? तो 2013 में। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव यानी कि जो मोटे अनाज है, बाजरा वाजरा, तो श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस द्वारा, यानी कि जो अडानी डिफेंस है एरोस्पेस द्वारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गोला बारूद निर्माण परिषद, ये परिषद होगा, कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कानपुर में ये परिषद होगा। परिषद। ये फरवरी का करंट अफेयर है, फरवरी के लिए हम लोग रिवीजन करेंगे। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? महोबा में। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जनपद में स्थापित किया गया? गोंडा में। संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वाराणसी में, मोदी द्वारा। उत्तर प्रदेश में वैष्णो देवी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कहाँ की गई? वृंदावन के मथुरा में। बुद्ध की शयनयान मुद्रा में 21.6 फीट लंबी प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? कुशीनगर में। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चित्रकूट में। गोरखपुर के अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान किस जनपद में स्थित है? झांसी में। यानी कि गोरखपुर के अतिरिक्त है, गोरखपुर में भी क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान है, कहाँ? झांसी में स्थापित किया गया। रेशम उत्पादन मेले का आयोजन योगी जी ने कहाँ किया है? तो गोरखपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस ये देख हो गया। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार प्रोफेसर आदित्य शेंडे को दिया जाने की घोषणा की गई है? यानी कि एक पूरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संस्थान के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार प्रोफेसर आदित्य शेंडे को दिए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में निवेश के आंकड़े का संकलन कर रही एजेंसी के पीएमजी के रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? ये आपको करना है दोनों क्वेश्चन। एशिया पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक, चलो करते हैं। बताओ ये कहाँ किसको दिया गया? पहला क्वेश्चन का आंसर है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज को, और दूसरे का क्या है? चौथा, मतलब कि कौन सा स्थान दिया गया? चौथा स्थान दिया गया। एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अंकुर धामा उत्तर प्रदेश ये इसमें होगा। प्रदेश के किस जनपद से संबंधित, यानी कि एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कौन से? एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अंकुर धामा उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हैं? तो बागपत से। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना था? तो मुरादाबाद। कौन सा जिला बना? मुरादाबाद। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना? मुरादाबाद।
किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं? 89 है। पूरे भारत में कितने हैं? भारत में है 731 हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अमेठी में। उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से ई स्मार्ट क्लासेस वाला पहला जिला कौन सा है? तो बरेली है। बरेली गिरा ले झुमका की बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उन्नाव में। राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? उन्नाव में। किस राज्य सरकार ने गायों की गणना कराए जाने एवं जियो टैगिंग कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर से रिवीजन करते हैं कि उत्तर प्रदेश किस संस्थान को के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार प्रोफेसर आदित्य सेन डे को दिए जाने की घोषणा की है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज को। और ये जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रोफेसर आदित्य सेन को। हाल ही में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी के KPMG की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। यानी कि देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। टोटल कितने हैं? 8 हैं। और उन 8 में उत्तर प्रदेश में टोटल 8 है, तो उसमें चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अंकुर धाम, यानी कि जो एशियन पैरा गेम्स हुआ था उसमें स्वर्ण पदक का प्राप्त करने वाले अंकुर धामा उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? बागपत से। उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना था? मुरादाबाद बना है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। और भारत में टोटल कितने? 731 हैं। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने? 89 है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया? तो अमेठी में। उत्तर प्रदेश का पूर्ण रूप से ई स्मार्ट क्लासेस वाला पहला जिला कौन सा है? तो बरेली है। और पहला राज्य कौन था? दिल्ली। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? उन्नाव में। किस राज्य सरकार ने गायों की गणना कराए जाने एवं जियो टैगिंग कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। फरवरी का रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? तो इटावा में। भेड़ बकरी पालन ये पहला है, तो याद रखना है भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? इटावा में। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। ये कौन सी योजना है? तो राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायत यूपी एग्रीन योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। ये 3 योजनाएं। प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार ने कितने रुपए आवंटित किया है? तो 60 करोड़। प्रदेश में मत्स्य योजना कब से कब तक संचालित किया जाएगा? 2020 से 2025 तक ये मत्स्य योजना संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? अपना उत्तर बताओ। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? और उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? और हाल ही में शोधकर्ताओं में तितलियों की 8 नई प्रजातियों की खोज की है, किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया है? उत्तर प्रदेश के किस राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? यानी उत्तर प्रदेश के लिए किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायतों की स्थापना कब की गई थी? स्टैटिक्स है। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? किस प्रदेश द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? सारा कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। क्या है आंसर? है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? तो अयोध्या में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ होगा? तो अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में।
हाल ही में शोधकर्ताओं में तितलियों की 8 नई प्रजातियां की खोज कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर ट्रेनिंग अकेडमी का शिलान्यास किया? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का किसे राज्य निर्वाचन नियुक्त किया गया? आरपी सिंह, जिनका पूरा नाम राज प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायतों की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1949 को। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2028 तक। किस प्रदेश द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। फरवरी का रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया गया? वाराणसी में। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल गोवंश पशुओं की संख्या में देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, पहले राजस्थान था, तो कुछ दिनों के लिए हो गया था। उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1976 में। याद रखना कि उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद का गठन कब किया गया? 1976 में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड योजना कितने जनपदों में लागू की गई थी? तो 8 में, 1970 में। वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में। याद रखना कि वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ है? तो वाराणसी में। कुल गोवंश में स्थान कौन सा है? दूसरा। दुग्ध उत्पादन में पहला। और उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद का गठन कब किया गया? 76 में। और ऑपरेशन फ्लड योजना कितने जनपदों में लागू की गई थी? तो 8 जनपदों में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है? ये अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अविकसित शहरों के विकास को गति देने हेतु आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है? और किस राज्य में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने शहरों को सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडेड प्लेटफॉर्म नवीन तिवारी स्थापित किया है, नवीन तिवारी ने स्थापित किया है। ये किस प्रदेश के हैं? एशिया को पहला आधुनिक फिश मार्केट किस जनपद में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के जनपद में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया गया? और गंगा नदी के बाद देश की 6 अन्य नदियों को स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो अपना आंसर अब जो सोच लिया उसका आंसर देखो सही होता है कि नहीं। आपने कोई आंसर सोचा इसका? जो है अपना मन में एक आंसर सोचो, फिर देखो आंसर सही होता है कि नहीं। कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अविकसित शहरों के विकास को गति देने हेतु आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? या कौन सा राज्य हो गया? यहाँ पे कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने शहरों को सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो 18 शहरों को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी याद रखना है, तो लखनऊ में। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडिटेक प्लेटफॉर्म नवीन तिवारी द्वारा स्थापित किया गया, ये किस प्रदेश के थे? उत्तर प्रदेश के कानपुर के। एशिया को पहला आधुनिक फिश मार्केट किस जनपद में स्थापित किया गया? एशिया को नहीं होगा, एशिया का पहला आधुनिक फिश मार्केट किस जनपद में स्थापित किया गया? चंदौली में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में। गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो IIT कानपुर 1959। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, महानदी और कावेरी यानी कि 6 नदी, ये 5, नर्मदा का गोदावरी 2, कृष्णा 3, पेरियार 4, महानदी 5 और कावेरी 6, यानी 6 नदियों को स्वच्छ समृद्ध बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है? तो मथुरा नहीं शामिल। और गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन शामिल है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? बिठूर, कानपुर में। एशिया का अद्भुत चर्च जिसे बेगम समरू ने बनाया था कहाँ है? मेरठ में। भगवान गोकर्णनाथ का प्रसिद्ध मंदिर गोला गोकर्णनाथ कहाँ स्थित है? लखीमपुर में। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो द्वितीय। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थान के रिसर्च में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त हुए हैं। कहाँ? आईआईटी कानपुर में। फिर कहाँ गया भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को कितने करोड़ की मंजूरी प्रदान की है? अपना आंसर मन में रखिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस वर्ष घोषित हुआ था? उत्तर प्रदेश में रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज की स्थापना कब की गई थी? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? और राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था ये भी बताइए। और उत्तर प्रदेश तो सरकार द्वारा राज्य जलीय जीव कब घोषित किया गया ये भी बताइए। 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस जनपद में मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ हुआ? हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में आवासीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है? और उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? और ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो 16,000 करोड़ रुपए की। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस वर्ष घोषित हुआ था? तो 1986 में। उत्तर प्रदेश में रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2010 में। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया? 2010 में। और 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया। 6 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस जनपद में मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ? आगरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में आवासीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है? 15 जिलों में। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? प्रयागराज। और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी प्रयागराज में। ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो कन्नौज है। एआई आधारित पहला भारतीय स्टार्टअप कौन सा है? कृत्रिम है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1989 में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो कुशीनगर में होगा। ये इस कुशीनगर में कट रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए REC लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है? तो सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए REC मतलब जो महारत कंपनी है लिमिटेड ने विज्ञान के और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है? तो सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मिड मतलब आधा, तो 95। उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो कुशीनगर में। ये जो कट रहा था वही आ गया। आलू निर्यात जोन कहाँ पे है? तो आगरा में आलू निर्यात जोन है। आम का निर्यात जोन कहाँ है? सहारनपुर और लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संतरा उत्पादक जिला है? तो सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग को निवेश की मंजूरी प्रदान की गई है? तो गीडा में। नोएडा की स्थापना कब की गई थी? 1976 में।
उत्तर प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात होगा, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1999 में, याद रखना है। फिर भारतीय चार फरवरी का रीजन है। भारतीय चारा कहाँ गया? भारतीय चारा गाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में। हाल ही में ओडीओपी उत्पादों के प्रचार के लिए बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? ओडीओपी मार्ट पोर्टल, याद रखना कि ओडीओपी मार्ट पोर्टल। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? हथकरघा है। एक जिला एक उत्पाद योजना कब चालू हुआ था? 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक निम्न में से किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी उत्तर भारत का पहला, या फिर उत्तर प्रदेश का भी पहला हो जाएगा क्योंकि उत्तर भारत है। पहला डीएनए बैंक कहाँ? तो बनारसी के हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? 10 हैं। भारत में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा जैविक खेती के लिए प्रेरक का कार्य करने के लिए प्रेरक का कार्य करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो सना खान मेरठ की, राकेश कुमार मुजफ्फरनगर, सुमन रानी बिजनौर। देश में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 20%। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? तो मई 2017 में। ये उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल है 10 भारत में दूसरे स्थान पर है, ये वाला तो देख लेना क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले इसका फिर से आया था रामसर स्थल के लिए, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि शायद उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हो गया है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? तो 2014 में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा की स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन कब? 2014 में। और लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा की स्थापना कब? 2005 में। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया? तो जायस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया। हाल ही में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो बेला धाम कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर है। सबसे बड़ा कौन सा है? हुबली कर्नाटक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद के एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? तो बरेली के बद्रपुरा ब्लॉक का अलैया गांव को चुना गया। किसके लिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद के एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत अवार्ड के लिए चुना है? तो अलैया ग्राम को। कहाँ के? बरेली के बद्रपुरा ब्लॉक का। उत्तर प्रदेश में गांव पंचायत की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में गांव पंचायत की संख्या 5,59,073 है। फरवरी का रीजन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया? फाइलेरिया के लिए। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ? महाराजगंज में। इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया है? लखनऊ में। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक तो कहाँ? ये तो पढ़ा आ भी गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। किस संस्थान द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया? आईआईटी कानपुर है। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है? राजकुमार विश्वकर्मा को। सूचना का अधिकार के तहत 2005 में 11 सदस्य का होता है, मतलब कि सूचना का अधिकार के तहत 2005 में, मतलब सूचना का अधिकार के तहत इसकी स्थापना किया गया था मुख्य सूचना आयुक्त की। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 आयुक्त होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि, यानी कि या तो 5 वर्ष 65 वर्ष हो गया, चाहे 4 साल ही बीता हो तो खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2005 में। ये आयोग है। उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 2002 में। 2002 में। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस वर्ष और कहां से शुरू किया गया था?
2019 में वाराणसी से नई दिल्ली। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो IIT कानपुर में। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक राज्य विश्वविद्यालय किस जनपद में खोला गया? तो आजमगढ़ में। यानी कि पहला अत्याधुनिक राज्य विश्वविद्यालय कहाँ खोला? विश्वविद्यालय आजमगढ़ में। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया है? तो बलरामपुर में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना किस जनपद में किया गया? तो बलिया में। सुराहाताल पश्चिम बिहार कहाँ? बलिया में। सुराहाताल पश्चिम बिहार 1991 में ना, और किशनपुर 1972 में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा में। ये फरवरी का है। उत्तर प्रदेश की किस नृत्यांगना ने कथक नृत्य में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सोनी चौरसिया ने। उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों ने सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार जीता है? तो वाराणसी और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मेगा क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया? वो वाराणसी में। यमुना नदी पर पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान आयोजित किया गया है? किस जनपद में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान? तो गोरखपुर था। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं को विकसित किया गया है? तो IIT कानपुर में। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो गाजियाबाद में। IIT इंदौर ने अपने सैटेलाइट कैंपस को किस स्थान पर खोलने की मंजूरी दी है? तो IIT इंदौर ने अपने सैटेलाइट कैंपस को किस स्थान पर खोलने की मंजूरी दी है? तो उज्जैन में। उज्जैन किस नदी पे? क्षिप्रा नदी पे। ग्लोबल प्रोजेक्ट मेटलिब, जो ग्लोबल प्रोजेक्ट है एक मेटलिब के लिए निम्न में से किस लाइब्रेरी का चयन किया गया है? तो राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज को। उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान ने एंटी ड्रोन सिस्टम वज्र विकसित किया है? तो IIT कानपुर में। याद रखना कि एंटी ड्रोन सिस्टम वज्र कहाँ विकसित किया गया? IIT कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले के पनियाला फल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गोरखपुर के। यानी कि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के किस जिले के पनियाला फल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में अपने कलेक्ट्रेट में E-ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो कन्नौज। याद रखना कि E-ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो कन्नौज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फार्मा पार्क ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव लखनऊ में। एक दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा में। ईसा फाउंडेशन द्वारा 24 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। 5 नए हवाई अड्डों के विकसित होने के बाद निम्न में से कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। भारत का जल मार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। उत्तर भारत के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। भारत का सबसे अधिक मेट्रो रेलवे शहर वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया? वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना को शिलान्यास किया? तो जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में रेलवे का यात्री डिब्बा निर्माण कारखाना कहाँ है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एरो सिटी की स्थापना की जाएगी? लखनऊ में। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सहारनपुर में। चौधरी चरण सिंह 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है? तो गोंडा में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के स्टेडियम का नाम महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रानी रामपाल स्टेडियम रखा गया? रायबरेली। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर प्रदेश का पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा?
प्रयागराज में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध करने के लिए कौन सा ये है, ये जाके फरवरी वाला देखना तो वहां पे मिलेगा ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019-23 के दौरान कितने गुना अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है, तो 4 गुना। उत्तर प्रदेश के में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2024 की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो ग्रेटर नोएडा में। यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कल की धाम मंदिर का शिलान्यास किस जनपद में किया गया है, तो कल की धाम संभल। उस उत्तर प्रदेश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी है, 8। खेलों उत्तर प्रदेश सेंटर योजना के तहत जिलों में किस स्तर पर सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है, तो ब्लॉक स्तर पर। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। मास्टर चांदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जनपद में स्थित है, तो इटावा में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। जवाहर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो एटा में है। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIISS सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की आधारशिला रखी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश की 8 वर्षीय अनुष्का पाठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो गोरखपुर से। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है, तो नोएडा में। श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध विश्वविद्यालय विकसित किया गया, ये भी देखना अपना कहाँ पे किया गया है अपना, उसमें जाके 2 फरवरी का करंट अफेयर अगर नहीं देखा तो उसमें जाके देखिए। उत्तर प्रदेश के किस विकास प्राधिकरण में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया गया है, तो ईडा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने स्वतंत्रता सेनानी राजा रामबख्श सिंह की प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया है, उन्नाव में। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है, नंद बाबा दुग्ध मिशन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत की गई है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, महाराजगंज में। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सटेंशन टनल टेक्स्ट सुविधा की स्थापना कहाँ की गई है, IIT कानपुर में। 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए वृद्धि दर लक्ष्य कितना रखा गया, 5.1%। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ किया है, संभल में। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अयोध्या अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में। योगी ने किस नदी पर सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया, तो सरयू नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया, अयोध्या से। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ से शुरू किया गया है, तो बटेश्वर आगरा से वृंदावन मथुरा तक। भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी वाला लड़कियों वाला सैनिक स्कूल कहाँ उत्तर प्रदेश में खोला गया, मथुरा में। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है, नमो भारत, जो गाजियाबाद से साहिबाबाद जाएगी। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान के छात्रों के द्वारा वायु तंत्र नामक डिवाइस विकसित किया गया है, तो MNIT प्रयागराज द्वारा। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्व अनुमान केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो नोएडा में। बीबी गिरी श्रम संस्थान कहाँ पे है, ये भी नोएडा में। सेंट्रल पावर एंड पावर रिसर्च स्टेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क कहाँ पे है, तो गाजियाबाद में। ये नहीं होगा। गोरखपुर में लेक क्वीन क्रूज सेवा का उद्घाटन किसने किया था, अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने, रवि किशन शुक्ला ने। तो किसने किया था, योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री की जगह मंत्री हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है, तो प्रयागराज में। कहा किस नदी पे किया, किस नदी के किनारे किया, यमुना नदी के किनारे किया है। यमुना और गंगा दोनों नदी पर, यमुना नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए भूमि
संस्कृत विभाग से लेकर, यानी कि भूमि संस्कृत विभाग से लेकर, जो भूमि थी वो संस्कृत विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में आवंटित किया है। इन जिलों में कौन शामिल नहीं? मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, संत कबीरनगर। कौन शामिल है? संत कबीरनगर। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया है? तो लखनऊ में। ये बता चुका हूँ। किस राज्य द्वारा मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया गया है? तो मिशन महिला सारथी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। महिला ड्राइवर और कंडक्टरों को जोड़ना, उन्हें सशक्त बनाने के लिए। अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? तो ये पूछा था क्वेश्चन, बता भी अभी गया कि 6 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया था। और गंगा डॉल्फिन ये है, इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटिनिस्टा गंगेटिका आयुसीएन श्रेणी में संकटग्रस्त है। भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। वहां पे 2010 बताया था ना, वो गलत था, 2010 नहीं 2009 ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र को औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो बुंदेलखंड। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें, और शेयर करना न भूलें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हैं, जीएस नोट्स बाय किशन।